प्रिय विद्यार्थियों, अभिभावकों और विद्यालय परिवार से जुड़े हुए समस्त लोगों, सुबह का नमस्कार। आज मैं आपको कवि कृपाराम खिड़िया के बारे में आगे के सोरठे हैं उनके बारे में बताना चाहता हूँ। मैं वैसे पहले बता देता हूँ कि कवि कृपाराम खिड़िया वैसे पाली जिले से जुड़े हुए हैं, विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान से। और वैसे पश्चिमी राजस्थान एक मरुस्थलीय क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। और यदि कोई पश्चिमी राजस्थान जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में यदि कोई पुष्प होता है तो उसकी बड़ी पहचान या कह सकते हैं उसकी रौनक बढ़ती है। इसी तरह से साहित्य जगत में कवि कृपाराम खिड़िया भी एक ऐसे ही कवि हैं जिन्होंने साहित्य जगत में एक पुष्प की भांति खिल करके मानव साहित्य जगत को कह सकते हैं उन्नति की ओर ले जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो आज हम कवि कृपाराम खिड़िया के जो सोरठे हैं उन सोरठों के बारे में कह सकते हैं पढ़ेंगे, जानेंगे कि उन सोरठों में उन्होंने नीति से संबंधित क्या क्या बातें लिखी हैं, नैतिकता से जुड़ी हुई बातें। तो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजाराम को या राजा को संबोधित करते हुए देखो क्या कह रहे हैं पहले सोरठे में। पाटा पीड़ उपाव तन लागा तरवारिया। पाटा पीड़ अर्थात पट्टी, पीड़ियन पीड़ा, उपावेन उपाव, अर्थात कवि राजाराम यानी कवि अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, जब किसी व्यक्ति के द्वारा किसी व्यक्ति को मान लिया जाए चोट पहुंचाई जाती है, अर्थात मानो तलवार से घाव कर दिया जाता है, लेकिन तलवार के घाव पट्टी और कह सकते हैं दवाई लगाने से उसके घाव वापस भर जाते हैं। कहने का मतलब है कि थोड़े समय बाद वापस घाव पुनः शरीर के भर जाते हैं। तो पाटा पीड़ उपाव अर्थात पीड़ा का पट्टी बांधकर उपाय किया जा सकता है, और तन पर यदि मानो तलवार से घाव लग जाए तो भी उसको भर दिया जा सकता है या वापस भरे जाते हैं। वही जीवरा घाव रतिन ने, कहने का मतलब वहीं पर ही जीव के घाव अर्थात किसी व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को कोई कटु बात कह दी जाती है, जीवन में वो कटु बात कभी भूलता नहीं है। कहने का अर्थ है तलवार के घाव भर जाते हैं लेकिन जीव के घाव कभी भरते नहीं हैं। वही बात यहाँ है, वही जीवरा घाव रत्ते न ओखद राजिया, रत्ती भर भी भरते नहीं है। कहने का मतलब है कि तलवार के घाव भर सकते हैं लेकिन वाणी के घाव कभी भरते नहीं है। तो कवि यहाँ नैतिकता की बात बताते हुए अपने सेवक राजाराम को संबोधित करते हुए करें कि हे राजिया, तलवार के घाव भर सकते हैं लेकिन वाणी के घाव कभी भरते नहीं है। इसलिए हमें बोलते समय या किसी व्यक्ति को कहते समय हर बात सोच समझकर कहनी चाहिए, या यदि सोच समझ कर नहीं कहते हैं तो जीवन भर पछताना ही पड़ता है। आगे कह सकते हैं उसके घाव कभी भरते नहीं है। इसलिए हमें वाणी को काम में लेते समय बोलते समय सोच समझकर बोलना चाहिए। फिर अगला जो कह सकते हैं सोरठा है इसमें, मूसा में मंजार, मूसा यानी चूहा, मंजार यानी बिल्ली। देखो यहाँ चूहे और बिल्ली की दोस्ती की बात है। दोनों असामान्य हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। असामान्य दोस्ती या मित्रता, कहने का मतलब सामान्यतः एक जैसे नहीं है। बिल्ली स्वार्थी प्रवृत्ति की है, चूहा में भोलापन है। दोनों यदि मान लो दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती टिकती नहीं है, निभती नहीं है। कई बार चूहा अपना हित सोच करके बिल्ली से मित्रता कर लेता है, लेकिन बिल्ली उसको कह सकते हैं भोजन के रूप में काम में ले लेती हैं और वह मित्रता टिकती नहीं है। तो दोस्ती में सामान्यतः एक दूसरे से सोच समझकर या जान समझकर या जान पहचान सही तरीके से निकाल कर ही मित्रता करनी चाहिए, बिना सोचे समझे मित्रता नहीं करनी चाहिए। कहने का अर्थ है मूसा में मंजार, हित कर बैठा है कण, भलाई अपना बलाई करने के लिए दोस्ती कर बैठते हैं, मित्रता कर बैठते हैं।
कहने का मतलब है चूहे और बिलाई दोनों एक दूसरे का अपना अपना स्वार्थ साधने के लिए क्या कर बैठते हैं, मित्रता या दोस्ती कर बैठते हैं। लेकिन वो दोस्ती सदा टिकती नहीं है, क्योंकि बिल्ली का स्वभाव थोड़ा कुटिल प्रवृत्ति का होता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है चूहे को खाने में या कह सकते हैं मान लो चूहे को मारने में कोई कसर छोड़ती नहीं है। बिल्ली कह सकते हैं स्वार्थी है, चूहा भोला भाला होता है जो हर बात में विश्वास कर लेता है, मित्रता कर लेता है, और उस मित्रता का परिणाम यह होता है कि चूहे को अपने प्राण गंवाने पड़ते हैं। तो देखो मूसा में मंजार हित कर बैठा है कण स जाने संसार रस्न रसी राजिया से, यह सारा संसार भली भांति से जानता है कि रस्न रसी राजिया, इसमें आनंद की कोई बात होती नहीं है या खुशियां कभी मिलती नहीं है, क्योंकि दोस्ती दोनों ओर से प्रीति करने पर ही पलती है। एक पक्ष के प्रीति करने, दूसरे पक्ष के विरोध करने से प्रीति या मित्रता कभी पलती नहीं है। तो दोनों तरफ से अर्थात दोनों पक्षों से या दोनों पक्षों के सोच समझ कर या सोचने से ही मित्रता निभती है। कहने का मतलब दोनों पक्ष यदि सही तरीके से तालमेल करे, दोनों पक्ष मित्रता के बारे में समझे तो ही मित्रता टिकती है, एक पक्ष से कभी मित्रता टिकती नहीं है। तो चूहे और बिल्ली की दोस्ती वाली मित्रता के बारे में सारा संसार जानता है कि उससे कभी भी आनंद की प्राप्ति होती नहीं है, इसलिए मित्रता को सोच समझ कर करना चाहिए। सामान्यतः मित्रता है वो सोच समझ कर करनी चाहिए, असामान्य मित्रता नहीं होनी चाहिए। दोनों पक्षों में कह सकते हैं बराबर जब रस के आनंद की अनुभूति प्राप्त होती है तो ही मित्रता टिकती है, एक पक्ष से मित्रता टिकती नहीं है। फिर अगले देखो यहाँ सोठे में कवि कृपाराम खिड़िया ने क्या बताया, खड़गुड़ और खूंताए एक भाव करी आदरे ते नगरी हूंताए रोही ओछा राजिया। देखो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए करें कि जिस जगह अच्छे और बुरे अर्थात सज्जन और दुर्जन दोनों को समान बराबर आदर दिया जाता है, उस नगरी से तो जंगल ही अच्छा है, क्योंकि जहां अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं है तो इससे जंगल राज ही कहा जाएगा, क्योंकि जंगल राज में कभी अच्छे और बुरे में कोई भेद होता नहीं है। तो यहाँ खड़ का अर्थ होता है भूसी या दुर्जन। गुड़ आप जानते हो, वैसे एक कह सकते हैं गन्ने का रस, या फिर यहाँ सज्जन व्यक्ति को भी कह सकते हैं। तो यहाँ सज्जन और दुर्जन दोनों को एक भाव समझा जाता है, दोनों का बराबर एक जैसा ही आदर किया जाता है। तो वहां पर कहने का मतलब अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं है, और जहां अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है, अर्थात अच्छे लोगों का मान सम्मान होना चाहिए, बुरे लोगों का अनादर या अपमान होना चाहिए। लेकिन जिस जगह अच्छे और बुरे में कोई भेद नहीं है, अर्थात खड़ और गुड़ में कोई भेद नहीं है, कह सकते हैं सज्जन लोगों में दुर्जन लोगों में फर्क नहीं है, और उस जगह तो जंगल राज कहा जाएगा। कहने का मतलब उससे तो जंगल ही अच्छा है, निर्जन या सुनसान स्थान ही अच्छा है। तो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक को राजिया को संबोधित करते हुए करें कि हे राजिया, जिस जगह सज्जन और दुर्जन लोगों में कोई भेद या अंतर नहीं है, उससे तो जंगल राज ही अच्छा है या उससे जंगल ही अच्छा है। इसलिए हमें सोच समझकर अच्छे और बुरे में अंतर करना चाहिए। जहां अच्छे लोग होते हैं वह उनका सम्मान करना चाहिए, दुर्जन या बुरे लोगों को कभी भी मान सम्मान नहीं मिलना चाहिए। लेकिन जिस जगह अच्छे और बुरे में कोई फर्क नहीं होता वहां पर जंगल राज ही कहा जाएगा, उससे तो जंगल राज ही अच्छा है। फिर अगले में देखो, अगले सोठे में है गण गण सावड़ जाए न फूटे पहाड़ निवड़ जड़ कोमड़ बिजाए राय पड़े जद राजिया। देखो घन यानी लोहे का बना हुआ घन, एक होता है लोहे का बना हुआ झुमरा, अर्थात लोहे का बना हुआ भारी, जो कह सकते हैं लोहे का बना हुआ भारी हथौड़ा, और सावड़ बार बार चोट पहुंचाने पर अर्थात लोहे से बने हुए हथौड़े और कह सकते हैं सरिये से या कह सकते हैं रॉड से मानो बार बार प्रहार करने के बावजूद भी अर्थात खूब सारे घड़ियां घने ज्यादा। तो एक तरफ घण घड़ियां दो, यहाँ दो शब्द हैं, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो यहां हम कह सकते हैं यमक,
तो घन घन सावर धाए न फूटे पहाड़ निवड़, लेकिन पहाड़ का एक टुकड़ा भी बिल्कुल भी फूटता नहीं है, क्योंकि उसमें पहाड़ों में एकता होती है, अर्थात 1+1 वाली बात होने पर 2 होते हैं, जबकि 1 और 1 क्या होते हैं, 11 होते हैं। यहाँ संगठन में शक्ति है, यहाँ संगठन में शक्ति नहीं है। तो जैसे ही मान लो पहाड़ की कह सकते हैं बड़े पत्थर पर कह सकते हैं लोहे से बने हुए हथौड़े से तेज प्रहार करने के बावजूद भी उसका टुकड़ा नहीं टूटता है, लेकिन एक सामान्य से जड़ होती है। कहने का मतलब दरार पड़ने के बाद अर्थात विवाद होने पर, राय का अर्थ होता है यहां कह सकते हैं दरार पड़ने के बाद, सामान्यतः छोटा सा विवाद होने जाने के बाद उन दोनों के बीच में कह सकते हैं गहरी खाई हो जाती है और सामान्य से जड़ ही उसको 2 टुकड़े कर देती है या अलग थलग कर देती है। तो कभी यहाँ एकता रखने की बात करें, जहां पर एकता होती है वहां सामान्यतः छोटे मोटे प्राणों का कोई असर होता नहीं है। लोहे से बने हुए कह सकते हैं मोटे हथौड़े से और घन से या कह सकते हैं सावर से तेज प्रहार करने के बावजूद बिल्कुल भी पत्थर टूटता नहीं है, लेकिन जब उसी पत्थर में दरार पड़ जाती है तो सामान्य से कोमल सी जड़ भी उसको फेंक देती है या अलग अलग कर देती है। इसलिए हमें एकता बनाए रखनी चाहिए। संगठन में शक्ति मानी जाती है, जहां संगठन है वहां शक्ति है, अर्थात एक झाड़ू के एक एक तिनके को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन एक साथ सारे तिनकों को कभी भी नहीं तोड़ा जा सकता है। इसीलिए ये जो कह सकते हैं सोटा है, इस सोटे के माध्यम से हमें संदेश मिलता है कि हमें हमेशा एकता रखनी चाहिए। संगठन में शक्ति है, संगठन के अलावा हमारे में कोई शक्ति होती नहीं है, इसलिए हमें संगठन रखना चाहिए। आप देखो अगले में सोटे में देखो क्या है, पै मीठा कर पाक जो इमरत सिंचिबे और कड़वाई आक रंच न मुके राजिया। देखो यहाँ कवि कृपाराम खिड़िया कर रहे हैं अपने सेवक राजिया को कि हे राजिया, जिसका जैसा स्वभाव हो जाता है उसमें कितना भी परिवर्तन करना चाहें तो भी परिवर्तन होता नहीं है। जैसे यहाँ आक यानी कह सकते हैं दुर्जन, आक का वैसे कह सकते हैं आक का पेड़ पौधा होता है जो कह सकते हैं कड़वा होता है और कह सकते हैं बहुत ही मानो कड़वा होने, और उसमें जैसे ही हम मीठे दूध को या कह सकते हैं अमृत से सींचें तो भी उसमें कभी मिठास आता नहीं है। तो कहने का मतलब है जिन लोगों का जैसा कड़वा स्वभाव होता है, जैसा उनका कटु हृदय होता है, लेकिन उसमें मीठी मीठी कितनी भी बातें कहें उन पर कभी असर होता नहीं है। तो कवि कृपाराम खिड़िया अपने सेवक राजिया को संबोधित करते हुए करें कि हे राजिया, यदि आक जैसे व्यक्ति, अर्थात वैसे आक यहाँ दुर्जन व्यक्ति के लिए कह सकते हैं, वैसे तो आक यहाँ पौधा होता है जो कह सकते हैं कड़वा होता है, उसको चाहे आप दूध से, मीठे दूध से या अमृत से कितने भी सींचो उस पर कोई असर होता नहीं है, क्योंकि उसके हृदय में हमेशा कड़वाहट होती है और कड़वाहट पर उसका कोई असर होता नहीं है। इसी तरह से कह सकते हैं यहाँ हम दुर्जन व्यक्ति के लिए भी कह सकते हैं कि दुर्जन व्यक्ति है, उसको चाहे आप कितनी मीठी मीठी मधुर मधुर बातें कहो, चाहे उसे कितना भी लोभ या लालच दो, उस पर कभी असर होता नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव में, उसके हृदय में हमेशा कड़वाहट भरी होती है और जहां कड़वाहट होती है वहां कोई परिवर्तन होता नहीं है। तो कवि कृपाराम खिड़िया इन सोठों के माध्यम से कवि हमेशा नैतिकता की बातें सीखते हैं या सिखाते हैं। कवि हमेशा इन सोठों के माध्यम से हमें जीवन में नैतिकता की बातें, अर्थात जीवन में सदा नैतिकता का परिचय देना चाहिए। नैतिकता के बगैर हमारा कह सकते हैं कारगर जीवन नहीं है, तो हमेशा नैतिकता का परिचय देना चाहिए। इन दोहों से बहुत सारी बातें हमें ज्ञानवर्धक प्रेरणास्पद बातें शिक्षा के संदेश के तौर पर प्राप्त होती हैं। तो आज मैं इन सोठों के माध्यम से यही कहना चाहता हूं कि हमें जीवन में कवि कृपाराम खिड़िया के जो नैतिकता के जो सोटे हैं उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में सदा सदा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा घर पर रहने की कोशिश करें, अर्थात जो कोरोना जैसी भयंकर संक्रामक बीमारी है उससे बचने के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें और कह सकते हैं हमें हर तरह से पढ़ाई की तरफ भी विशेष ध्यान देवें, क्योंकि पढ़ाई ही आज जीवन का कह सकते हैं एक अभिन्न भाग है और पढ़ाई ही कह सकते हैं जीवन को आगे बढ़ाने वाला एक मूल सूत्र माना जा सकता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों से यही कहूंगा कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई की तरफ ध्यान देवें। धन्यवाद।